हेलो। ये मेरा 18वां वीडियो है। 18वां फेस कैम वीडियो है और मेरा 10वां यूट्यूब डिटॉक्स है। और मैंने जिस तरह से मैं कहता हूँ, हर रोज़ कहता हूँ कि मैंने अपने आप से ना एक कमिटमेंट किया था कि है ना मैं कम से कम हर रोज़ एक है ना फेस कैम वीडियो डालूँगा, जब तक कि है ना 100 फेस कैम वीडियो होते नहीं, पूरे कंप्लीट होते नहीं। और साथ में मेरा यूट्यूब का डिटॉक्स भी चालू है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे यूट्यूब का एडिक्शन है, तो मैंने यूट्यूब को पूरी तरह से छोड़े हुए मुझे 10 दिन हो गए हैं। तो यस, ऐसी बात है। मेरा इस चैनल पर मेरा 18वां वीडियो है और मेरा 10वां दिन है यूट्यूब से डिटॉक्स का। मैंने यूट्यूब से पूरी तरह से दूरी बनाई है और ऐसा होकर मेरे को 10 दिन हो गए हैं। तो बस मैं इसे है ना बार बार रिपीट करता हूँ जब भी है ना शुरुआत करता हूँ अपने वीडियो की। आज आज थोड़ा सा है ना एनर्जी मेरी डाउन है। डाउन होने की वजह यह है कि मैं डिमोटिवेट हूँ, बहुत डिमोटिवेट हूँ। मुझे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं बची है मुझ में अभी। थोड़ी आज के दिन की बात कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं लगता है आज और बहुत उदासी सी लग रही है। क्या करूँ मैं? दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, शायद है ना वो एकदम यूज़लेस है। इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ शायद है ना गलत ही कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। ऐसा लगता है कि है ना यार, क्यों कर रहा हूँ ये टाइम पास कर रहा हूँ। इसका होने वाला क्या है? इसका क्या निकल के आने वाला है? ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि है ना बहुत बेकार सा लग रहा है। मैं क्या कहूँ? अगेन वही, जब रियलिटी आपको स्टक करती है, रियलिटी हिट करती है, तो आप है ना बहुत है ना डिमोरलाइज हो जाते हो। ऐसा लगता है कि लाइफ का कोई पॉइंट ही नहीं है। अब कोई है ना स्कोप ही नहीं है लाइफ का। आप कितने भी मोटिवेशन किताबें पढ़ लो, वीडियो पढ़ लो, ये कर लो वो कर लो, पर ये जो अंदर का है ना डिमोटिवेशन है ना, वो जब आता है ना तो फिर पूरी एनर्जी इंसान की ड्रेन हो जाती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ है ना बेकार है। ज़िंदगी बेकार है। ज़िंदगी का कोई पॉइंट ही नहीं है। फिर क्या मतलब पड़ता है? फिर इससे तो बेहतर है कि यार कुछ तो करो, इंजॉय करो, इंजॉयमेंट करो यार। ज़िंदगी इतनी झंड है तो फिर है ना क्यों इतना स्ट्रेस लेना? क्यों इतना है ना ख़राब लेना? क्यों इतना माथापच्ची करना? क्यों इतना मेहनत करना यार? डूबना है तो डूबेंगे ही। कुछ भी कर लो, कितना भी है ना हाथ पैर चला लो, डूब डूब ही रहे हो, ऐसा लगता है यार। मैंने इतना डिमोटिवेट लगता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। दिन दिन ब दिन ऐसे बीते जा रहे हैं, ऐसे बीत रहे हैं दिन, जिसका ऐसे दिन इतनी तेज़ी से बीत रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बेकार है। सच बात है कि मैं ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। मैं ज़्यादा अपनी भावनाओं को है ना ज़्यादा एक्सप्रेस आर्टिकुलेट भी नहीं कर पाता ऐसे सिचुएशन में। और मुझे मूड भी नहीं था वीडियो बनाने का, पर क्या करूँ? अब ये मेरी आदत सी हो गई है। तो अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो शायद है ना मेरे को है ना कुछ कचोटता। तो इससे बेहतर है, मैंने बोला कि कैसे तो भी मैं क्यों ना वीडियो बना देता हूँ। तो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसा ही वक्त रहता है, यही वक्त रहता है रिलैप्स होने का। आप पूरी तरह से डिमोरलाइज हो जाते हो, तब है ना आपका दिमाग है ना रिलैप्स कर देता है। मैंने यूट्यूब छोड़े हुए 10 दिन हो गए। तो अब मेरा माइंड मुझसे कह रहा है कि यार क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों इतना थक रहे हो? हाँ, यूट्यूब खोल के देखो, अच्छा लगता है ना तुमको भाई?
लाइफ इतनी मर मर के जीने के लिए थोड़ी ना है। अगर तुम इतना मर मर के जी रहे हो तो क्या पॉइंट है भाई? क्या पॉइंट है अगर है ना कोई लाइफ का कुछ है ही नहीं, माने लाइफ का कुछ भरोसा ही नहीं है, लाइफ का कोई स्कोप ही नहीं है, चांस ही नहीं है लाइफ में कुछ, सब कुछ ख़त्म हो गया है, कोई डेस्टिनेशन नहीं, माने कुछ हाथ में नहीं बचा है, तो फिर क्या करो? इंजॉय कर लो। और बार बार ऐसा दिमाग कह रहा है तो फिर है ना, ऐसे में है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाना, कैरी कैरी अवे हो जाना बहुत बहुत आसान है। पर मैंने किसी तो भी है ना अपने आप को रोका हुआ है। और सच बात ये है कि अगर है ना, सच बात ये है कि अगर मैं इसी कंडीशन में रहा, ऐसे ही फीलिंग के साथ रहा, ऐसे ही इमोशन के साथ रहा, तो है ना बहुत जल्दी है ना शायद मैं रिलैप्स भी कर दूँ। और मैंने अपने आप से वादा किया था कि यार ये मेरा सबसे आखिरी डिटॉक्स होने वाला है यूट्यूब का, डोपामिन का। इसके बाद है ना, अगर मैं रिलैप्स करता हूँ तो इसके बाद मैं कभी डोपामिन का डिटॉक्स नहीं करने वाला। पर आई होप मैंने किसी तो भी अपने आप को संभाला है। और वही, जब आपको रियलिटी हिट करती है तो सब कुछ है ना धरा का धरा रह जाता है। सब सब पॉजिटिव थिंकिंग है ना एक गटर में चली जाती है, सब चला जाता है। पर क्या करूँ अभी? पर फिर भी मैं भगवान से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे ऐसा दिन दिया, ऐसा वक्त दिया। शायद मुझे लगता है, अंदर ही अंदर लगता है कि शायद है ना मेरे पिछले जन्म के कुछ है ना कर्म रहे होंगे, जिसकी सज़ा या फिर जिसका है ना भुगतान मैं अभी कर रहा हूँ, इस जन्म में कर रहा हूँ। नहीं, सच बात है। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ है ना मैंने पिछले जन्म में है ना शायद है ना कुछ है ना कुछ ऐसा किया होगा, तो उस कर्म को बैलेंस करने के लिए मुझे ये जन्म लेना पड़ा। और उस कर्म की भरपाई मैं इस जन्म में कर रहा हूँ, ऐसा मुझे रह रह कर लग रहा है। अब मैं नहीं जानता कि है ना ये क्या कितना सही होता है, कितना गलत होता है, पर मुझे ऐसा लगता है। तो चलो, अगर ऐसी ही बात है तो कोई बात नहीं। चलो, इस जन्म में है ना अपने पिछले जन्म के है ना कर्म का हिसाब है ना चुकता करने की कोशिश करेंगे बस। इंसान इंसान के अंदर गुण होते हैं, इंसान के अंदर काबिलियत होती है, इंसान के अंदर टैलेंट होता है। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होता है। पर बहुत ही कम लोग रहते हैं जिन्हें मालूम नहीं है कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। वो हम हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं बचपन से। उनका फैमिली बैकग्राउंड भी है ना उतना सपोर्टिव नहीं रहता। उनका बैकग्राउंड भी एक्सटर्नल बैकग्राउंड भी है ना सही नहीं रहता। इंटरनल बैकग्राउंड भी है ना बहुत अच्छा नहीं रहता। वो हमेशा ट्रबल में रहता है। आप अगर उठा के देखो तो है ना कभी आपको ऐसा कोई इंसान मिल ही जाएगा जो हमेशा ट्रबल में, परेशानी में रहता है। कुछ परेशानियाँ वो खुद है ना खड़ी कर लेता है अपने लिए, कुछ परेशानियाँ उसकी हालातें खड़ी कर देती है। तो एक इंसान हमेशा ट्रबल में रहता है, तो मुझे लगता है कि मैं भी उनमें से कुछ हूँ शायद। अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ अभी? ज़्यादा मुझे बोलने की इच्छा भी नहीं और मेरी बोलने की ताकत भी नहीं है। अब आप माने, मैं अपने आप से ही बात करता हूँ। ये वीडियो कोई देखने वाला नहीं, मुझे मालूम है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये वीडियो कोई देखने वाला नहीं है। ये वीडियो मेरे तक ही रह गए तो मैं सेफ़ हूँ, इसलिए मैं ऐसी बातें कर पाता हूँ, ऐसी डीप बातें कर पाता हूँ। मेरे अंदर की कमज़ोरियाँ, मेरे अंदर की कमी, मेरे अंदर की बुराइयाँ, मेरे अंदर के जो भी डिस्ट्रेस है, जो भी एक एक जगह इकट्ठा होकर है ना कचोटता है, तो बुरा लगता है एकदम। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार ये भी एक वक्त है, मोमेंट है। इसे सर्वाइव कर जाओ, इसे निकाल लो, इसको लर्निंग बना लो अपनी लाइफ की। लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, लाइफ है ना इतनी भी बेकार नहीं है।
आज शायद है ना, आज शायद अच्छा टाइम नहीं है, आज शायद शायद आज शायद है ना तुम स्ट्रगल कर रहे हो, अपने आप के साथ है ना लड़ रहे हो। मैं तो अपने बचपन से अपने आप से लड़ रहा हूँ, अपने घर वालों से लड़ रहा हूँ, अपने हालातों से लड़ रहा हूँ, अपने दिमाग से लड़ रहा हूँ। पर मैं फिर भी है ना यही कहना चाहता हूँ कि आज शायद स्थिति बराबर ना हो, पर कल 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 की होप, कल का उम्मीद हमेशा इंसान को रखनी चाहिए। हमेशा उम्मीद पर कायम रहना चाहिए, उम्मीद पर ही दुनिया कायम रहती है कहते हैं। हमेशा उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक ज़िंदा इंसान की निशानी होती है कि वो हमेशा उम्मीद का दामन पकड़े रहता है, भले ही हालात कितने भी नागवार हो, हालात कितने भी प्रतिकूल हो, हालात कितने ही हॉस्टाइल कंडीशन में हो, वो कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। भले ही वो निराश हो जाता है, बहुत ही डिप्रेस हो जाता है, टूट जाता है, पर कहीं ना कहीं उसके मन में होप होती है। तो उस होप को परस्यू करने के लिए वो कुछ ना कुछ मेहनत करते रहता है। गिरता है तो उठने का प्रयास करता है, उठता है और आगे चलता है। तो होप हमेशा होनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ, होप ही पॉजिटिव थिंकिंग है, होप ही सब कुछ है, होप ही थेरेपी है। आपकी फ्यूचर की होप, फ्यूचर कैसा होगा। आज शायद ज़िंदगी झंड है, आज इतना नहीं है, पर शायद कल अच्छा होगा। तो यही तो होप मुझे ज़िंदा रखे है, मुझे अब मेहनत करने के लिए है ना प्रोत्साहित कर रही है कि आज का नहीं, पर फ्यूचर के लिए आप है ना कुछ करो। पास्ट चला गया, पास्ट में है ना जो हुआ सो हुआ, पर अभी है ना, अभी आप मेहनत करके या फिर अभी सही डिसीजन लेकर है ना आप अपना फ्यूचर है ना फ्यूचर के सुधारो। फ्यूचर ना सुधारो, पर फ्यूचर के लिए काम करो, सेहत बनाओ, अच्छी ज़्यादा बुद्धि बुद्धि पे काम करो, मन पे काम करो। शायद फ्यूचर ये ऐसा करके रहना, शायद है ना आपका थोड़ा जो बचा फ्यूचर है वो सही हो जाए। पर क्या करूँ, अभी दिमाग की नसें है ना, दिमाग के नसों का कनेक्शन ही है ना वैसा बन गया है, तो फिर इंसान क्या ही कर लेगा। पर फिर भी मैं भगवान से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भगवान से सच में मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि है ना मैं कहीं ना कहीं मैं अपना मन का गुबाल गुबाल यही कहते हैं ना, हाँ, मन का जो कचरा है मैं कहीं ना कहीं निकाल पा रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ साधन है मेरे पास, जहाँ जिसका इस्तेमाल करके मैं है ना अपना मन का मन को हल्का कर पा रहा हूँ। मन के अंदर की है ना जो गंदगी, मन के अंदर का जो ये है वो निकाल पा रहा हूँ, अपनी भावनाएं शेयर कर पा रहा हूँ। कोई तो साधन है जो भगवान ने मुझे दिया है। परिस्थिति बहुत बिकट हो, पर इतनी भी बिकट नहीं है, इतनी भी हॉस्टाइल नहीं है कि है ना मैंने पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाए या फिर ज़िंदगी ख़त्म करने की है ना इच्छा हो जाए। पर फिर भी मैं परिस्थिति दिमाग में है, यहाँ पर है परिस्थिति, यहाँ पर। तो कुछ भी हो, पर है ना फिर भी है ना चांस है, होप। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा मुझे होप है, एक होप है कि है ना उस होप के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और उस होप को देने के लिए भगवान का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। भगवान ने मुझे टैलेंट नहीं दिया है, पर है ना विजडम तो दिया है। मैंने एक समझ दी है, उस समझ से मैं अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगा पूरी। इस समझ से, इस कॉमन सेंस से बोलिए, या फिर इस नज़रिए से मैं अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारूंगा। मैं इस समझ को ही अपने लाइफ का बेस बनाकर है ना मैं अपनी ज़िंदगी को है ना व्यतीत कर दूंगा। मेहनत मेहनत ज़रूर करूँगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पर वो मेहनत मेरी होगी, मेरे अपने के लिए होगी, मेरे खुद के लिए मेहनत होगी। और पैसा 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 ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, मैं मानता हूँ।
अभी पैसा नहीं है, पैसे कमाने का साधन नहीं है, पैसे कमाने की कमाने का कौशल नहीं है, पर आज ना कल है ना वो कौशल आ ही जाएगा। आज ना कल है ना कोई इंसान है ना हमेशा ऐसा ही नहीं रहता इंसान। तो मैं भगवान के लिए हमें भगवान को इस चीज़ का है ना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने है ना आपने मुझे मौका दिया है, आपने मुझे चांस दिया है, आपने मुझे बचा के रखा है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भगवान का, अपने ऊपर वाले ने दी जो चीज़ है उसका मैं बस शुक्रगुज़ार हूँ और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू। अभी वीडियो 15 मिनट की बनी है, तो बस मैं ज़्यादा खींचूँगा नहीं, बस इतना इनफ है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।